नमस्ते साथियों। मैंने कहा था ना, कारगिल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो वार, उस पर कितना ही बोलते जाओ, कितना ही सुनते जाओ, उन वीरों की गाथाएं, ये तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन उनकी व्यथाएं भी तो थी। कुछ लोग तो, कुछ हमारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कुछ खाया नहीं था। सबने सुनी है, कुछ भी नया नहीं है, बस उन्हें याद हमें करना है। मुझे तो बहुत याद आते हैं। जब ये जुलाई आता है हर साल, तो मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। हमने कश्मीर देखा, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, कितने ऊंचे बर्फीले पहाड़, और पता नहीं कैसे कैसे बहुत कठिन रास्ते कारगिल के। कारगिल मैंने नहीं देखा, जाना है। वो तीर्थ होगा मेरे लिए, जैसे दूसरे ईश्वर के तीर्थ होते हैं, भगवानों के, हमारे देवताओं के, देवियों के तीर्थ होते हैं, तो वो हमारे योद्धाओं का तीर्थ है। मैंने देखा यूट्यूब में काफ़ी सजाया गया, उनको सजाया गया, उनकी यादें हुई। जो उन्हें देखने गए, जो मिलने गए अपनों से, शरीर नहीं रहा तो क्या है, आत्मा तो होगी वहीं कहीं। आत्मा कहाँ, हम कहते हैं ना, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आज वो होते तो शायद 50s में होते, कुछ हो सकता है 60s में होते, या और भी कम होते। उनकी माएँ, उनके पिता, उनके भाई बहन, वो गए थे मिलने। यूँ हर साल भी जाते हैं वो। ऑपरेशन विजय बहुत कठिन यात्रा थी, संसाधन कम थे। उन माँओं को मैं सुनती हूँ, किसी ने तो, किसी अपने बच्चों की चिट्ठियाँ उनके चिता जलने के बाद उनको मिली। सारे गांव में तब आया करती थी उनकी बॉडी। और वो सीन देखिए, जब पिता अपने बच्चों को कंधा देते थे, वो याद करके मुझे तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन बच्चों को कितना याद किया जाए। जो हमारे दुश्मन है वो दोस्त तो बन नहीं गए। हो सकता है कि फिर कोई कारगिल हो सकता है कि जीतना तो हमें हमेशा है, हम कभी नहीं हारेंगे। हमारी सेना के जज्बे बहुत ऊंचे हैं, बहुत बुलंद उनके हौसले रहते हैं हमेशा। लेकिन उनका क्या, जो पीछे छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं, उनका क्या, जो अपनी पत्नियों को छोड़ जाते हैं, पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, कैसे संभलता है वो परिवार। जज्बा अलग चीज़ होती है, और जो रोज़ाना की लाइफ, डे टू डे लाइफ, वो अलग होती है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई उनके लिए कोई शब्दों को संवारना, ये सब बेकार की बातें, बेमानी है। जो याद आता है, जो दिल के भाव आते हैं, वही मैं कह देती हूँ। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। उस टाइम पे बहुत, एक बेटी तो मेरी थी भी नहीं, और एक बहुत छोटी थी। बच्चों को याद, बच्चे जब याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। जब हमारे घर में सैनिक आते हैं, फाइटर पायलट्स आते हैं, तो अलग ही गुमान रहता है उनके ऊपर, अलग सम्मान रहता है दिल में उनके लिए। कितने जाबाज होते हैं वो। उनका आना ही, उनसे मिलना ही बड़ी प्रेरणा दे जाता है। उनके परिवार बहुत आदरणीय होते हैं।
इससे बड़ा क्या होगा जो देश के लिए जिए और देश के लिए अपने प्राण दे दे, उससे बड़ा क्या होगा। लेकिन कई बार तो वो भी सोचते होंगे कि हम किसके लिए अपने प्राण दे देते हैं। सब कुछ तो देश में ठीक नहीं रहता, कभी कभी तो उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बाहर की पब्लिक होती है, सिविल पब्लिक को मैंने ये कहते सुना है और खूब सुना है कि इनका काम क्या है, वार तो रोज़ रोज़ होते नहीं, ये तो फ्री की सैलरी लेते हैं, इतनी सुविधाएं लेते हैं। मैंने बहुत सुना है। उनके पास बड़े तर्क कुतर्क होते हैं, जिनके दिमाग में यही सब बैठ गया या उनके दिलो दिमाग में ये सब भर दिया गया, वो निकलेगा कैसे। उसका ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल अभी जंतर मंतर में हमने देखा। बड़ा दुख होता है। उनके बलिदान, अगर पेरेंट्स अच्छे से बताएं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। पता नहीं कितने देशभक्त, मेरा मानना तो है कि हर बच्चे को देशभक्त होना चाहिए, अपने कर्तव्य तो समझने चाहिए। हक की लड़ाई तो सब लड़ते हैं, कर्तव्यों के लिए तो कोई आंदोलन नहीं होता। आखिर बदलेगा कौन? राष्ट्र निर्माण कौन करेगा? सिर्फ वही करेंगे। और बाकी के लोग क्या करेंगे? बाकी के बच्चे क्या करेंगे? वो संख्या कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। कई बार सोचती हूँ मैं कि ऐसा क्या किया जाए जो हम अपनी सेना को हम पूरा सम्मान दें, जो अब हमारे बीच नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो वॉर पर जाते हैं, जिन्होंने 71 के वार लड़े थे, उनसे सुनते हैं। तो ये सब उनको कैसे समझाया जाए, कैसे रुझान लाया जाए, कैसे उनको इंटरेस्ट आए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वार को ना समझे, जो बलिदान को ना समझे। नहीं होना चाहिए ऐसा। और देखिए विजय फिर किसकी हो जाती है। ये सच है कि आप शोर मचा के, जिद करके, डरा के, धमका के आप विजय पा लेंगे, लेकिन वो कब तक रहेगी और कैसे याद किए जाएंगे ये सब। और हमारे कारगिल के जवान हजारों साल तक याद किए जाएंगे। मैं फिर उनको नमन करती हूँ। और ये एपिसोड बहुत छोटे, ये वीडियोस बहुत छोटे छोटे होते हैं। बड़ी बड़ी किताबें लिखी होनी चाहिए इनके ऊपर, और सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे बताइए कि आपको भी बहुत कुछ याद आ गया होगा, और हमारी आँखें कभी न कभी तो ज़रूर गीली होती होंगी। प्रणाम।